नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। दोस्तों, आपके मन में इच्छा है इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा खरीदने की, लेकिन आपके मन में है बहुत सारे सवाल। कहने का मतलब आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा यदि खरीदेंगे तो उसका लाइफ कितना होगा, वो चलेगी कि नहीं चलेगी, कहीं बहुत जल्दी वो ख़राब तो नहीं होने लग जाएगी। मतलब इंजन वाली ऑटो रिक्शा के मुकाबले उसका जो है पावर कम तो नहीं है, और इंजन वाला ऑटो रिक्शा जितना चलता है, जितना बढ़िया से चलता है, उतना इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा चलेगा कि नहीं चलेगा। मतलब आपके मन में बहुत सारा सवाल है। अब आप सोच रहे हैं कि हम खरीदें कि नहीं खरीदें। मतलब कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आप बने रहें। आपको इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में 5 ऐसी जानकारियां देंगे जो कि ऑटो रिक्शा का रीढ़ है। समझिए, ऑटो रिक्शा का वही जानकारी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी होगी, और उस जानकारी के बिना आप जो है ऑटो रिक्शा कभी मत खरीदिए। इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा यदि खरीदते हैं तो ये 5 जानकारी आपको रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आपके मन में जितने भी सवाल है ना, उसको कर देंगे आपकी ये 5 जानकारी एकदम खत्म। आपका मन रिफ्रेश हो जाएगा। फिर आपके मन में ऑटो रिक्शा खरीदने की इच्छा होगी तो आप इलेक्ट्रिक की तरफ भी 50% जरूर इच्छा जता देंगे। वैसे जिसको फ्यूल वाला चाहिए, जिसको सीएनजी पेट्रोल या फिर डीजल से चलने वाला चाहिए, वो तो फिर आप उसको कुछ ही बताइए, वो फिर अपना सीएनजी से ही चलने वाला लेंगे। क्योंकि सीएनजी और इलेक्ट्रिक दोनों में बहुत सारा अंतर होता है। अंतर सबसे बड़ा ये है कि सीएनजी ऑटो रिक्शा में आप कभी भी कहीं भी निकल सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा पर आप कभी भी कहीं नहीं जा सकते। आपकी गाड़ी एक बार हो गई डाउन तो मतलब आप बिना चार्ज के उसे कहीं नहीं ले जा सकते। बाकी ये सिस्टम सीएनजी में नहीं होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर बात करते हैं केवल इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, सबसे पहले इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का रीढ़ माना जाने वाला बैटरी। जैसे फ्यूल वाले ऑटो रिक्शा पर एकदम इंजन होता है, इंजन खराब हो गई तो आपकी गाड़ी बिल्कुल सही कंडीशन में है फिर भी उसे चलाना नामुमकिन है। उसी तरह आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा जब आप खरीदते हैं तो इस पर मिलता है एक बैटरी। तो आपको वही इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा खरीदना चाहिए जिस पर लिथियम की बैटरी हो। लिथियम आयन की बैटरी जब रहती है ना, तो कंपनी वाले उस पर जो है 5 साल की वारंटी देते हैं। कहने का मतलब 1 लाख या 1.5 लाख किलोमीटर की दूरी तक की वारंटी देते हैं। और इतना दूरी तय करने में लगभग आपको 3 साल से लेकर के 4 साल का टाइम लग जाएगा यदि आप रेगुलर गाड़ी चलाते हैं 100-150 किलोमीटर तो। या तो फिर 5 साल की वारंटी आपके पास है, लेकिन गूगल सर्च के अनुसार लिथियम आयन की बैटरी टाटा गाड़ियों में जो आती है उस पर लाइफ टाइम वारंटी आती है। कहने का मतलब 15 साल तक आपकी गाड़ी का बैटरी खराब नहीं होगा। तो उस भरोसे आप ऑटो रिक्शा पर जो लिथियम आयन की बैटरी है उस पर भी भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि लिथियम आयन की बैटरी खराब नहीं होती है। कुछ उसका किट खराब हो सकता है कभी कभार, या फिर उसका थोड़ा बहुत रेंज घट सकता है, लेकिन लिथियम आयन बैटरी को आप अच्छा से, मतलब कि बैटरी को जब आप चार्ज में लगाएंगे गाड़ी को, तो गाड़ी को आधा घंटा जो है चला करके जब आते हैं तो उसे रेस्ट मोड में रखना है। उसके बाद बैटरी को बहुत सारा धूप में जब गाड़ी खड़ा रहे अचानक से ला करके उसे चार्ज में नहीं लगाना है, या फिर आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो उस स्थिति में भी उसे चार्ज में नहीं लगाना है। कहने का मतलब आपको बैटरी पर थोड़ा रख रखाव पर, इसी सब बातों पर ध्यान देना है। इन सभी बातों पर ध्यान दीजिएगा तो आपकी बैटरी लॉन्ग लाइफ, मेरे ख्याल से आपकी ऑटो खराब हो जाएगी, उसका चेचिस सड़ जाएगा, लेकिन बैटरी खराब नहीं होगी। दूसरा मेन पॉइंट है, इसे चार्ज करने के लिए उस पर लगा हुआ ऑन बोर्ड चार्जर। कहने का मतलब दोस्तों, बहुत सारे ऑटो रिक्शा पर ऑफ बोर्ड चार्जर आता है। ऑफ बोर्ड चार्जर बेस्ट होता है ऑन बोर्ड चार्जर के तुलना में, क्योंकि ऑटो रिक्शा इतना इलेक्ट्रिक कंज्यूम करती है कि आप ऑन बोर्ड चार्जर, मतलब कि गाड़ी पर लगा हुआ चार्जर है और आप सोचते हैं आप कहीं चले गए 100-150 किलोमीटर दूर, वहां आप उसे चार्ज कर लेंगे, तो ऐसा भी इंडिया पर संभव नहीं है। लोग अपने घर पर ही उसे चार्ज करते हैं, क्योंकि कंपनी वाले एक किट ला करके इंस्टॉल कर देते हैं, उसी के माध्यम से वो लगाना, खोलना, चार्ज करना, ये सिस्टम चलता रहता है। तो ऑन बोर्ड चार्जर है इस पर चार्जर बेस्ट है। कहने का मतलब आपको प्रॉपर वोल्टेज यदि मिलेगा, वोल्टेज आपके घर का स्थिर रहता है, हाई लो नहीं होते रहता है वोल्टेज, आपकी गाड़ी चार्ज होने में
मतलब चार्जर जो है उसका वोल्टेज छोड़ता पकड़ता नहीं है, तो आपकी गाड़ी का चार्जर जल्दी खराब नहीं होगा। इस पर भी 5 साल की वारंटी या फिर सेम किलोमीटर मतलब 1,20,000 या तो फिर 1.5 लाख किलोमीटर की दूरी तक इसका वारंटी टाइम होता है। उससे पहले यह खराब होती है तो आपको रिप्लेस होता है, या तो फिर उसके बाद खराब होती है तो आप इसे मरम्मत करवा सकते हैं। मरम्मत ऐसा कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस नहीं है जो नहीं होती है, सब संभव है। उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की तीसरा सबसे बड़ी बात कर ले, कंट्रोलर। मतलब आपके गाड़ी पर जो बहुत सारा तार होता है उसको जो कंट्रोल करता है, सो सब एक जगह आकर के स्थिर होकर के जो सब जगह सप्लाई कंट्रोल करता है, उन सभी चीज़ों पर भी आपको वारंटी मिलती है और वो बहुत कम खराब होने का चांस रहता है। कभी कभार जब शॉर्ट सर्किट हो जाए या कुछ हो जाए इन केस, तभी उसमें दिक्कत आती है। उसके बाद आती है दोस्तों इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मोटर। तो आप अभी जो भी गाड़ी खरीदते हैं वो IP67 ग्रेड का मोटर रहता है। कहने का मतलब पानी उस पर जो है उड़ के पड़ेगी, या रोड का पानी छींटे लग के पड़ेगी, या तो फिर थोड़ा बहुत चक्का जो है आधा चक्का पानी पर भी गाड़ी चलती है और उड़ उड़ के यदि पानी मोटर पर लगती है तो उस कंडीशन में यह मोटर धूल और पानी से सुरक्षित है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, यह मोटर जो है IP67 ग्रेड का है। आप इसे पानी में डुबा दीजिएगा तो 2 मिनट से ज़्यादा यदि ये डूब के रह गई तो इस पर पानी घुस सकती है, जिसके कारण ये मोटर खराब हो सकती है। इस कंडीशन में आपको वारंटी मोटर पर नहीं मिलेगा। ये बात को बहुत अच्छा से आपको याद रखना है। दोस्तों मोटर इंपॉर्टेंट चीज़ होता है गाड़ी को चलाने के लिए, क्योंकि बैटरी से कनेक्ट होकर मोटर पे आती है और मोटर ही गाड़ी को चलाती है। बाकी इसका गियर बॉक्स से कोई लेना देना नहीं है। गियर बॉक्स है केवल चक्का को घुमाने का काम करता है। वो आपका कभी कभार टूट जाता है, गियर टूट जाता है तो वो आपको कहीं में भी लगवा लेना, उस पर वारंटी का कोई सिस्टम नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों मोटर के बारे में आप जान चुके हैं, PSM मोटर होता है या PMSM मोटर होता है। इसी तरह का मोटर का उपयोग इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा पर करते हैं इंजीनियर, और जो है इन मोटर का खूबी बहुत अच्छा है, एडवांस होता है, स्पीड तुरंत पकड़ लेता है। इसकी विशेषताएं बहुत सारी है, आप मोटर पे शक ना करें, बढ़िया होता है। उसके बाद दोस्तों आता है इसे चार्ज करने के लिए एक RCD केबल। मतलब जैसे मोबाइल आता है उसका चार्जर केबल आता है, सेम टू सेम। RCD केबल बहुत सॉफ्ट चीज़ है। आपको इस पर केवल 1 साल की वारंटी मिलती है। 1 साल के अंदर में शर्त के साथ तार पर स्क्रैच नहीं होना चाहिए, कोई कट नहीं लगना चाहिए, या फिर कहीं मतलब क्या होता है कि कोई जानवर वगैरह उसे चबा लेते हैं तो उस पर खरोच लग जाता है। इस कंडीशन में यदि RCD केबल आपका ख़राब होता है 1 साल के अंदर तो आपको वारंटी नहीं मिलेगी। RCD केबल महंगा है दोस्तों, संभाल के उसको रखना है। और एक बात हमेशा याद रखिए कि RCD केबल से जब आप चार्ज करते हैं गाड़ी को तो उसे पानी में मतलब खुले एरिया में उसके मेन पॉइंट जो होता है, उसका कंट्रोल यूनिट वगैरह जो होता है, उस सबको पानी से सुरक्षित रखना है। बाकी वायर यदि भींगता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी गाड़ी चार्ज होगी और चार्ज बढ़िया होगी। उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के जितने भी मतलब बाहरी पार्ट्स होता है, जैसे ब्रेक शू हो गया, हॉर्न हो गया, लाइट्स हो गया, उसका एक्सल हो गया, एक्सल बूट हो गया, चक्का का रिम वगैरह हो गया, इन सभी पार्टों पर कोई भी खराबी आती है, चाहे आपका गाड़ी 10,000 किलोमीटर में खराब हो जाए या फिर 5 लाख किलोमीटर में, तो उसको आपको खुद अपने पैसे से बदलवाना होगा। उस पर किसी तरह की वारंटी नहीं मिलेगी आपको। यहाँ तक कि गियर का पार्ट्स भी यदि खराब होता है, गियर बॉक्स के अंदर का गियर वगैरह टूटता है, तो उस पर भी आपको वारंटी लगभग नहीं के बराबर होगी। गियर के पार्ट्स में वारंटी मिल भी सकती है यदि आपकी गाड़ी वर्कशॉप पर टाइम टू टाइम सर्विस होता रहे तो। सबसे बड़ा कंडीशन यही माना जाता है इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा। यदि आपको पार्ट्स में वारंटी चाहिए तो आपको सर्विस सेंटर में ही कराना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जीरो मेंटेनेंस की गाड़ी होती है, इस पर खर्चे ना के बराबर होती है। कभी कभार मतलब आपका गाड़ी पर बेरिंग वगैरह टूट सकता है, जबकि आपके पास यदि फ्यूल वाले ऑटो रिक्शा है तो उस पर केबल वगैरह ये वो, आपकी गाड़ी ठीक है फिर भी केबल जाम हो गई, गियर नहीं लग रहा, रिवर्स गियर टूट गया, इन सारी झंझटों से आपको इस पर फ्री मिलेगा। मतलब आपका माइंड फ्री, क्लियरेंस ज़्यादा है इस पे। और कमाई की बात कर ले तो आपको उन सभी गाड़ियों की तुलना में इस पर ज़्यादा कमाई होगी, आपका बेनिफिट्स इसमें ज़्यादा है। लेकिन हाँ, गाड़ी आपको प्यार से चलाना है। गाड़ी जब आप रोड पे चलाते हैं तो आपका पेपर, गाड़ी का सारा पेपर, रोड के नियम रूल फॉलो करने पड़ेंगे। सारे चीज़ को आप फॉलो करेंगे, शहर के हिसाब से आपका यूनिफॉर्म भी हो सकता है। इन सभी चीज़ों को आप फॉलो करके चलिए। बेस्ट सर्विस, बेस्ट वर्क
और बेस्ट बेनिफिट के साथ इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको अच्छी जानकारी देने की कोशिश की है।